बच्चे स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ की। जो क्लास ट्वेल्थ के जो भी स्टूडेंट है उन लोगों का कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है। तो मैं आज असामीज़ एम.आई.एल के विषय में हम लोग कुछ बात करने हैं। तो हम आज आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिखलाने वाला हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क ला सके। एक्चुअल में देखिए, ये 2017 की क्वेश्चन है। 2017 का 2017 की जो असामीज़ में आया हुआ क्वेश्चन है। एम.आई.एल असामीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, क्लास 12 की बात कर रहा हूँ। बच्चे क्लास 10th वाला को बोल दूँ, ये क्लास 12 की है। क्लास 12 का ये असामीज़ है। आप देख रहे हैं मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। यहाँ पे आपका 100 मार्क का एग्ज़ाम होगा, 30 मार्क लाना है। टाइम 3 आवर्स है। अभी देखते हैं क्वेश्चन की कैटेगरी क्या रहती है। आपका एग्जामिनर किस टाइप से क्वेश्चन बनाता क्या है, कैसे बनाते हैं, तो उस पर फोकस करी जाए। देखिए, मैंने बहुत से क्वेश्चन का एनालाइज़ किया, बहुत से क्वेश्चन को पढ़ा। मैंने पढ़ने के बाद मैं सब कुछ एनालाइज़ करने के बाद निकाला क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो देखिए 5 मार्क का 2 क्वेश्चन आता है। आपको ये बतला दूँ, ये इस साइड वाला मार्किंग है, इस साइड वाला क्वेश्चन अब नंबर है, ठीक है। यानी यहाँ पे 5 मार्क का 2 क्वेश्चन, 4 मार्क का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क का 7 क्वेश्चन, 1 मार्क का 7 क्वेश्चन, 4 मार्क का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क का 2 क्वेश्चन। आपको अब समझ में आ गया होगा, इधर वाला मार्क है, इधर वाला क्वेश्चन है। तो टोटल एग्जामिनर आपसे कितना मांग रहा है? आपसे मांग रहा है 100 मार्क। 100 मार्क का वो टोटल मार्किंग 100 है। देखिए, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात थी। एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे 10 मार्क का एक क्वेश्चन आता है जो आपकी मार्क को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका मार्क को बढ़ाने में सबसे अधिक मदद करेगा ये 10 मार्क। एक ही क्वेश्चन लिखना है पर 10 मार्क, ये है क्या, मैं डिस्कस करूँगा बाद में। अभी चलते हैं, ये 27 की मैं एक कैटेगरी फाइल दिखाया आपको। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये 2019 की क्वेश्चन को उठाया मैंने। ये क्वेश्चन उठाने का मेरा वजह क्या है, जो मैं आपको क्यों दिखला रहा हूँ। 2019, 2017, 2015, 2020 ये क्वेश्चन दिखाने का मकसद क्या है? मकसद है, ज़रूर है। आप ज़रा बस वीडियो को कंसंट्रेशन बना के देखिए। यहाँ पे देखिए मार्किंग का लेवल क्या रखा है एग्जामिनर। मार्किंग का लेवल पैटर्न बिल्कुल सेम है, बिल्कुल यहाँ पे सेम रखा गया है। 1 मार्क का 7 क्वेश्चन, 2 मार्क का 7 क्वेश्चन, 4 मार्क का, 5 मार्क का 2 क्वेश्चन यहाँ भी है। यहाँ भी 10 मार्क का 1 क्वेश्चन है। आपको ये समझना ज़रूरी है, मैं क्यों दिखला रहा हूँ। चलिए, कभी भी चेंज कर रहा है क्या? हाँ ज़रूर। यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे आप लोग स्टूडेंट ज़रा फोकस कीजिएगा। यहाँ पे बच्चे, ये 2020 की क्वेश्चन है, ये रिसेंटली क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली बच्चे लोग जो एग्ज़ाम दिया था, आप 2021 में एग्ज़ाम देने हैं, 2021 में आप लोग का एग्ज़ाम पड़ेगा। ये 2020 की पैटर्न क्या थी, 2020 का पैटर्न बस सेम है, कोई चेंजिंग ही नहीं है। यहाँ भी 5 मार्क का 2 ही क्वेश्चन है, 1 मार्क का 7 ही क्वेश्चन है। यहाँ भी बस यहाँ पे एक चेंज किया गया था। मैंने क्या देखा, एक चेंज किया गया था, 1 मार्क का यहाँ पे 5 के बजाय 1 क्वेश्चन ज़्यादा दे दिया है। 1 क्वेश्चन ज़्यादा दिया है। यहाँ पे 5 मार्क का 1 मार्क का 6 क्वेश्चन डाला गया था, उसमें कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ भी 10 मार्क का 1 ही क्वेश्चन है। अब मैं ये क्यों दिखलाया, यहाँ पे मार्किंग वाइज क्वेश्चन देखिए, ये दिखाने का मकसद है आप फोकस क्या करना है, आपको हाई नंबर वाला पहले फोकस करना है। ये पढ़ाई तो सभी करना है, पढ़ाई आपको सभी करना पड़ेगा, ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन आप अगर एग्ज़ाम में बैठे तो सबसे अधिक फोकस करना है 5 मार्क वाला पे, 10 मार्क वाला पे, 4 मार्क वाला पे, 3 मार्क वाला पे, ये सब पे आपको अधिक फोकस लगाना है, ठीक है। चलिए, इसके अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्रामर में क्या पूछता है। मैं खासकर ये वीडियो बना रहा हूँ, आपका ग्रामर से कितना मार्क है। देखिए बच्चे, ग्रामर से 30 मार्क पूरी रहता है। ग्रामर से आपका 30 मार्क है। यहाँ पे 30 में 30 आप ला सकते हैं। ये देखिए, ये 2017 की क्वेश्चन है, इसका ग्रामर का पैटर्न क्या था, मैं ग्रामर पे डिस्कस करूँगा, फिर आपको बतलाऊंगा। जो भी सॉल्यूशन चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है मैं समझा दूंगा। अभी हिंदी बोल रहा हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आसामीज़ में समझाने समय मैं आसामीज़ में ही समझाऊंगा आपको। मैं आसामीज़ में ही पूरे क्वेश्चन आंसर जो भी चाहिए मैं प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन आंसर अगर ना भी करूँ तो चैप्टर जरूर समझा दूंगा। यहाँ पर मैं ग्रामर पर चल रहा हूँ। चलिए, ग्रामर की कैटेगरी देखी जाए। मैंने क्या बोला, 30 मार्क का ग्रामर आता है कि नहीं। तो वो मेरा बात क्या सच है कि झूठे, उस पर मैं फोकस करना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे देखिए, आपको ग्रामर में पढ़ना क्या है। देखिए, पहले ये तो बतला देना चाहता हूँ आपको। सबसे पहले ग्रामर में आपको सबसे पहले प्रत्यय पढ़ना है। प्रत्यय काक बोले, आपको प्रत्यय का प्रकार, प्रत्यय बनता किस तरह है, विभक्ति क्या है, विभक्ति काक बोले, विभक्ति कई प्रकार रुकी की उदाहरण सहित। तो ये देखिए, मैंने क्या क्या बोल दिया आपको। प्रत्यय बोल दिया, प्रत्यय भांगा भी आता है। प्रत्यय भांगा मैं दिखला दूंगा, नीचे आ गया है देखिए।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए तल जी कोनो पास्ता हब्दर प्रत्यय भांगी देखुआ, यहाँ पे प्रत्यय को तोड़ के दिखलाना है। आपने पढ़े थे क्लास 10 में, आपको अच्छी तरह याद होगा प्रत्यय क्या होता है, शब्द कैसे क्रिएट होता है, ये विभक्ति क्या होती है, ये आप पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला, प्रत्यय का पूरा बायोग्राफी चाहिए। सिर्फ प्रत्यय जो है ना, प्रत्यय विभक्ति और कारक, एक कारक भी आता है, कारक, ये पूरा आपको अच्छी तरह पढ़ जाना है, अच्छी तरह रट जाना है, मतलब पूरा ख़त्म कर देना है उसका। मैंने अभी भी बोल रहा हूँ, प्रत्यय विभक्ति कारक, ठीक है, इस तीनों के अंदर से आपका 12 मार्क आता है। प्रत्यय विभक्ति और कारक आप लिख के रख लीजिए, प्रत्यय विभक्ति कारक के अंदर से सिर्फ ये तीनों कैटेगरी के अंदर 12 मार्क आता है। आता है कैसे, यहाँ पे देखिए प्रत्यय भांगी देखिए हुआ, यहाँ पे 5 मार्क दे दिया है। हब्द विभक्ति माने कि यहाँ पे 2 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 7 मार्क है यहाँ पे। ये अब कोई बच्चा इसको इंक्लूड करेगा, ये नहीं, यहाँ पे अथवा बोला है, या तो आप इसको लिखिए या इसको लिखिए, दोनों में से एक ही लिखना था। आप अगर ये पूरा जानते हैं तो इस पर फोकस कीजिए, ये पूरा जानते हैं तो इस पर फोकस कीजिए, लेकिन मार्किंग दोनों का सेम ही रहेगा। यहाँ पे जैसे मार्क है यहाँ भी वही है, लेकिन मार्क यही जोड़ना है आपको, 7 5 12 यही रहेगा। यही प्रत्यय भांगा, कारक, यही सब, विभक्ति, यही सब, ये सब मिला के आपका 12 मार्क। ठीक है, अभी देखते हैं इसके बाद। देखिए आता क्या है, इसके बाद आता है बाइक को रचना। बाइक को रचना से आपका 8 मार्क रहता है। यहाँ पे देखिए 8 मार्क, मैं मार्किंग को हिसाब कीजिएगा। मैंने क्या बोला, प्रत्यय, उसके बाद विभक्ति, उसके बाद बोला कारक, उसके बाद अभी बोल रहा हूँ बाइक को रचना। बाइक को रचना में आपका आता है 8 मार्क, उधर मैंने 12 मार्क, टोटल आपका कितना मार्क हो गया, 20 मार्क। याद रखिएगा, किंतु मैं एनालाइज कर रहा हूँ पेपर का कैसे क्या आ रहा है। उधर हुआ 12 मार्क, ये हुआ 8 मार्क, 20 मार्क हुआ। अभी आपको मार्क दिखलाना, ये सब ग्रामर का मार्क है, ग्रामर है ये देखिए 10 मार्क, यहाँ पे 10 मार्क का। 10 मार्क में कुछ नहीं पूछ रहा है, बस एक रचना पूछ रहा है, सिंपल सा, साधारण सा, मतलब एक नॉर्मल सा एक रचना जैसी एक बच्चे को आना चाहिए। रचना, लेख, निबंध, वो में हिंदी में निबंध बोला जाता है, असामीस में रचना बोला जाता है, ठीक है, और इंग्लिश में एसे राइटिंग बोला जाता है। ठीक है बच्चे, इंग्लिश में एसे राइटिंग बोला जाता है, तो ये आता है। देखिए ऐसे राइटिंग में आपको बहुत सारे ऐसे राइटिंग दिया जाएगा, 1 2 3 4, 4 के अंदर आपको 4 चॉइसेस दी जाएगी। 4 के अंदर सिर्फ एक ही लिखना है, वो भी क्या, पूरी बायोग्राफी के साथ। आप तुम्हारे प्रिय साहित्यकार, देखिए अगर आपको कोई आपका प्रिय साहित्यकार हो सकता है लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, श्री शंकरदेव, आप कोई भी लिख सकते हैं, किसी के विषय में ले सकते हैं, लेकिन लिखने का तरीका क्या होनी चाहिए, पहले आरंभनी देखिए लिखना है। उनका जन्म कहाँ हुआ था, शिक्षा कहाँ पे ग्रहण किया था, कर्म जीवन में क्या किया था, उनका कर्म जीवन क्या किया, किए नहीं किए, वो लिखना है, बायोग्राफी। साहित्य परिचय, उनका साहित्य परिचय, साहित्य के अंदर वो कैसे गए, मतलब साहित्य के अंदर अवदान, मतलब इसका मतलब होता है साहित्य और अवदान, माने जो जिसके विषय में लिख रहे हैं वो क्या किया नहीं किया, साहित्य के अंदर उन कितना डेवलप किए, क्या क्या मतलब ग्रंथ लिखे नहीं लिखे, कौन लोकप्रिय रहा नहीं रहा, उसके बारे में लिखना है। प्रिय होने कारण, वह प्रिय क्यों हो गए, मतलब उनको फेमस होने का कारण क्या था, कोई तो है। जिस तरह मुंशी प्रेमचंद की बात की जाए, मुंशी प्रेमचंद, श्री शंकरदेव, देखिए शंकरदेव क्या है, वैष्णव धर्म प्रचारक थे, और शंकरदेव ने वैष्णव धर्म ही प्रचार किया था। और उन्होंने शंकरदेव और माधवदेव मिलकर, दोनों ने ही, माधवदेव जो थे शंकरदेव के शिष्य थे, आ जाएगा ये भी उसके अंतर्गत आ जाएगा अगर पढ़ेंगे तो। शंकरदेव माधवदेव का जो रिलेशन था, उन दोनों मिलकर ही नाम घोषा और कीर्तन घोषा लिखा है। इन नाम घोषा और कीर्तन घोषा के कारण ही दोनों ही फेमस हुए थे, शंकरदेव और माधवदेव दोनों ही फेमस हुए, और उन दोनों ने ही विष्णु धर्म का प्रचार किया। तो देखिए उन दोनों की बात अगर आई, तो कोई भी है, शंकरदेव अगर लिख रहे हैं तो उनके अंदर माधवदेव तो आने वाला है, क्योंकि वो अगर शिष्य थे, वो दोनों ही अगर कोई साहित्य रचना किए तो दोनों ही अपने आप में हेल्प करके किए थे। तो बहुत अच्छी स्टोरी आप शंकरदेव के बारे में पढ़ सकते हैं, मुझे इंटरेस्ट लगा था, मैंने पढ़ा था उनके दोनों के विषय में, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको शंकरदेव का बुक पढ़ना है तो आप क्लास 6 या 7 की असामीस जो बच्चे लोग पढ़ते हैं उनके क्लास में जाके देखिए, श्री शंकरदेव नाम का एक चैप्टर है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं इनके विषय में अगर जाना है तो। देखिए ये इसी तरह लिखना है यहाँ पे। और एक बात बोलना चाहता हूँ, ये जो भी आता है ना, जो भी रचना आएगा उसमें से आप तो मान के चलिए 80% रचना तो आप क्लास 10th में ही पढ़ गए थे, क्लास 10th में ही पढ़े हुए थे, वही रचना को निकालना है। ये क्लास 10th में लिखाया गया है बच्चे लोगों को, तुम्हारे प्रिय साहित्यकार। अगर नहीं है तो मेरे ही वीडियो के प्लेलिस्ट में है तुम्हारे प्रिय साहित्यकार, वहाँ पे देखिएगा, मैंने बना चुका हूँ, इसका वीडियो बना चुका हूँ। वो क्लास 10 के लिए भी, अब 12 के लिए भी लग रहा है, तो आप वहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लास 10 वाला आप अपना नोट निकालिए, क्लास 12 में तो पढ़ रहे हैं पर नोट निकाल के उसको नोट करना है। विज्ञान और प्रख्यात आविष्कार दूरदर्शन, देखिए दूरदर्शन के बारे में आया है।
दूरदर्शन, दूरदर्शन आरंभनी लिखना है। भारतवर्ष और अखोमर दूरदर्शन प्रसार, कैसे प्रसार हुआ, ठीक है। दूरदर्शन कुफल और दूरदर्शन सुफल, मतलब इससे आपका अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। और हामरनी लास्ट में लिखना है दूरदर्शन, ये भी आपको लिख लेना है। ये मैंने नहीं दिया हूँ, दे दूंगा मैं, ठीक है। और इधर देखिए मादक द्रव्य आरोहमाज और यार कुप्रभाव। आपने देखे हैं बहुत सारे आजकल छोटे छोटे बच्चे भी बड़े बुजुर्ग भी मदिरा पान करने लगे, मतलब मादक द्रव्य देखते हैं, वाइन, ड्रिंकिंग वाइन मतलब दारू पीना। तो इसके विषय में भी लिखना है। क्या यहाँ पे बोला है ये समाज में किस तरह खराबी फैला रहा है, तो इसके बारे में आप लिखिए। बहुत अच्छी थी आपका एक्सपेरिमेंट, उन्होंने देखा एग्जामिनर जो आप कितना इसके अंदर जानते हैं, आपकी गहराई क्या है, मतलब किस तरह आपने इसको समझा है, ठीक है। तो उसके बारे में लिखा। अखोमर बानपानी ये भी क्लास 10th में लिखाया हुआ था, तो ये भी नोट को आप खुद से लिख सकते हैं, खुद से उसी को फिर से उठा लीजिए। क्लास 10th वाला नोट को निकाल लीजिए बच्चे, अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्लास 10th में जो पढ़े हैं प्रत्यय क्लास 10th में जो आपने पढ़ा था, देखिए और बतलाने वाला हूँ, ये आप क्लास 10th में पढ़े थे। देखिए ये वाला खाई पात फोला, हाँ, तेजोक पानी कौर, ये सब पढ़े थे आपने। बाइक को रचना पढ़ा हुआ था, ये हिंदी में मुहावरा बोला जाता है, असामीस में मतलब इसका अर्थ लिखकर वही सेम ही है, तो लिखना बाइक को रचना करना पड़ता है। उसके बाद ये चौकुर, ये है चौकुर पोचारोते, ये सब है, ये बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। इसका मतलब होता है, आप मतलब लिखिएगा, इसके बाद बाइक को रचना कीजिएगा। ये सब क्लास 10th में पढ़ाया हुआ है। तो देखिए क्लास 10th वाला का अगर अच्छा नॉलेज है आपका 10th का, वहाँ से आप 30 मार्क उठा सकते हैं। आपको पास होने के लिए बस 30 मार्क चाहिए। देखिए आप सिर्फ ग्रामर से पास हो सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है मैं पास हो जाऊं, तो वो 30 मार्क यहीं से ला सकता है। और एक बात बोलूं, क्लास 12 में इतना इजी क्वेश्चन काटता है, सिर्फ भीतर वाला क्वेश्चन काटता है। आप 80 मार्क लेटर तो ऐसे ही ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है 80 मार्क लेटर लाना, ठीक है। एकदम ईजिली आपको लेटर उठेगा MIL में। बस आपको समझना है कौन कहाँ से क्वेश्चन काट रहा है, कितना दूर पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। थोड़ी स्टडी को हाई लेवल करना पड़ेगा, ठीक है। क्लास 10 से थोड़ी हाई लेवल जाएंगे, बस वो कोई बात नहीं। बस क्लास 10 में आप मान के चले थे 10 ऐसे पढ़े थे, उसके अंदर से आ गया। यहाँ पे मान के चलिए 15 ऐसे पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है इतना ही होगा, ठीक है। तो ये मैंने 17 का दिखाया पेपर, ऐसे बहुत क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन चाहिए तो बोलिएगा, मैं क्वेश्चन का भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ये 2017 की दिखाया, अभी मैं 20 की और 19 का दिखला रहा हूँ। ये देखिए बच्चे, ये है 19 की है। 2019 में जो ग्रामर की कैटेगरी थी क्या थी, वो मैं दिखला रहा हूँ आपको। देखिए 2019 में क्या, ये ऐसे वाला है, ऐसे पहले दिखला देता हूँ, क्योंकि ऐसे आपको सभी, ये जितना दिखला रहा हूँ आपको सभी लिखना है। यहाँ से ही एक आता है, इससे बाहर नहीं आता। देखिए आधुनिक होमाज और व्याधि क्या दिया है, अनुशासनहीनता, बहुत अच्छा बात है। अनुशासन, अनडिसिप्लिन दे दिया है, अनुशासनहीनता। आपने अभी देखे हैं बहुत सारे स्टूडेंट को अनुशासनहीनता पे ही चल रहा है। समाज में भी जो लोग अनुशासनहीनता पे चल रहे हैं, वहाँ बोला अनुशासनहीनता उत्सव, मतलब कैसे वो सृष्टि होता है, हाउ टू क्रिएट, वो कैसे होता है। युवक, हाँ, ये जो अभी योंग लड़के आ रहे हैं, जो हमारे छात्र छात्री है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। कर्महीनता और अनुशासनहीनता, कर्महीनता क्या है, अनुशासनहीनता क्या है, ये दोनों किंतु अलग अलग है, दोनों को एक साथ मत मिलाइएगा। कर्महीनता ये काम पे डिपेंड करता है, अनुशासनहीनता आपका डिसिप्लिन पे डिपेंड करता है, दोनों ही अलग अलग है। ये आया हुआ था, तो इसके बारे में लिखना था। उसके बाद सुंदर और श्रृंखलित समाज गठन, सृष्टिशील साहित्य और भूमिका, ये भी क्लास 10th में लिखाया गया है, साहित्य और भूमिका। देखिएगा ये अनुशासनहीनता, ये भी अनुशासन के ऊपर क्लास 10th में ही था, ये भी लिखाया गया था। ये है जनसंख्या वृद्धि, भारत और अर्थनैतिक संकट। जनसंख्या वृद्धि जो होता है, मतलब आप जानते हैं जनसंख्या वृद्धि से क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या क्या संकट आता है। देखिए जनसंख्या वृद्धि से क्या, एक तो ज़मीन घटते जा रही है, पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, डिफोरेस्टेशन हो रहा है जनसंख्या वृद्धि से, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग होने का चांसेस बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी, बहुत तरह की बातें यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि क्या है और इसके बारे में लिखना है। देखिए यहाँ पे कुप्रभाव, जन विस्फोरण की, अर्थनैतिक संकट और मोचन और उपाय, बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, जो आप किसे संकट और मोचन और उपाय, आप इस संकट को किस तरह टाल सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट। जन विस्फोरण, ये जनसंख्या विस्फोरण कैसे है, मतलब जनसंख्या अधिक होने के ही जनसंख्या विस्फोरण बोला जाता है, उसका कारण क्या है। अर्थनैतिक संकट, इकोनॉमिक्स पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इफेक्टेड क्या हो रहा है, इसके बारे में बतलाना था आपको, ठीक है। ये वाला भी, ये वाला, यहाँ पे कोई एक लिखना है, मैं समझा रहा हूँ। सोशल मीडिया और समाज और यार प्रभाव, बहुत अच्छी पॉइंट है। अगर मैं बोलूँ स्टूडेंट को ये तो करना ही करना है VBI, ये आप कर ही लीजिए। सोशल मीडिया देने का चांसेस, सोशल मीडिया के अंदर इंटरनेट आता है, आपने क्लास 10th में इंटरनेट के बारे में पढ़ा था, वो भी सोशल मीडिया के ही अंतर्गत आ रहा है। सोशल मीडिया जो है ये हमारे
देखिए आरंभनी, हाँ, उसके बाद क्या सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया क्या है यार, प्रभाव, प्रकार और प्रसार, ये कितने प्रकार का है, क्या क्या है, जनप्रिय मूल कारण बोल, ये मनुष्य के अंदर मानव समाजर भीतर जनप्रियता होवार कारण সমূह सोशल मीडिया बिला कियो कारण हो माने की कारण जे हिते जनप्रिय मूल हो गल, माने कारण সমূह आपको दर्शाना है, कारण क्या है, जनप्रिय होवार कारण टू दिखाबो लगे यार कि याद नियम। इसके बाद क्या है, तेतीवाचक दिश हमारे नहीं, लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है, ये तो देना ही देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये मैंने दिखाया, इसके बाद हाँ इसका भी मैंने अगर ग्रामर दिखलाना चाहता हूँ तो दिखला देता हूँ, अगर आज ग्रामर की बात हो रही है तो ग्रामर की ही बात हो जाए, ठीक है। ये था ए से। इसके बाद मैं दिखलाने वाला हूँ, हाँ यहाँ पे था वही बाइक को रचना करा, वही दे दिया है वो, मतलब 2000 में 19 का कैटेगरी देखूँ थोड़ी टफ लेवल में था, ठीक है। हाँ यहाँ पे एक ठीक था, चौकू चौराहा, इसके बाद पानीर तोलर काहिट, भूतोर ऊपर दाहन, इस तरह की बातें आई है। इसको मुहावरा के तौर पे हिंदी में मुहावरा बोला जाता है, तो आसानी से वाला कर ले। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, विभक्ति कारक और प्रत्यय के अंदर, मैं बोल ही रहा हूँ बार बार, आपको विभक्ति पढ़ना है, कारक पढ़ना है, उसके बाद प्रत्यय पढ़ना है, उसके बाद वाक्य रचना पढ़ना है, उसके बाद रचना पढ़ना है, बस यही ग्रामर है और कोई ग्रामर ही नहीं है इसमें। क्लास 10 का जैसा संधि भांगा, उसके बाद विपरीत शब्द, ये सब है नहीं यार कि ये सब नहीं है, समानार्थक शब्द ये सब नहीं है क्लास 10 का तरह। इसमें थोड़ी अलग ग्रामर था, वो भी दिखा दिया मैंने। यहाँ पे देखिए प्रत्यय भांगी, देखिए यहाँ भी प्रत्यय भांगा आता ही आता है। उसके बाद यहाँ पे बोला है कारक बुलीले की वजह, कारक क्या है, शब्द विभक्ति की विभक्ति क्या है, उसके बाद कुप्रत्यय की पद्धति प्रत्यय काक बोले, ये ही सब है, मतलब पूरा बायोग्राफी मांगा है वो आपको देना है, ठीक है। तो ये ग्रामर थी 2019 का पेपर का। मैं अभी 2020 का भी पेपर का एनालाइज करने वाला हूँ, 2020 भी दिखलाने वाला हूँ। ये देखिए बच्चे, ये है 2020 की पेपर, राइट। मैंने इससे पहले दिखाया था, मार्किंग तो दिखा दिया। अभी ग्रामर पे बात करें, ग्रामर जो 30 मार्क की आ रही है वो मैंने प्रमाण भी करके दिखा दिया था, जे कहाँ से कितना मार्क आ रहा है वो आपको दिखाई दे दिया, ठीक है। अब मैं चलते हैं फिर से इसके अंदर जो ग्रामर में क्या क्या आया हुआ था उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आंसर का अगर चाहिए, अगर क्वेश्चन आंसर, हाँ ये पूरा क्वेश्चन आंसर का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं क्वेश्चन आंसर की जो भी वीडियो है वो मैं बनाने की चेष्टा करूँगा। लेकिन एक बात बोलना चाहता हूँ, आपको अगर क्वेश्चन आंसर अगर पूरा परफेक्टली करना है तो सबसे पहले आपको बुक सब पढ़ जाना है, ठीक है। अगर बुक नहीं पढ़ जाते हैं तो क्वेश्चन आंसर एक भी देने लायक आप नहीं रहेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आंसर है बुक की डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, लेकिन अंदर से पूछा जाता है। आप पार्ट पढ़ रहे हैं, इस तरह पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो पॉइंट आ गया उसी पे क्वेश्चन बना देता है एग्जामिनर। चलिए हम यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे ग्रामर में देखिए प्रत्यय जोग होइसे, हाँ यहाँ पे क्या बोला है, तलो जी कोनो छोटा शब्दर जोग हुआ प्रत्यय बर भांगी प्रत्यय जोग होइसे लिखा, मतलब प्रत्यय जो जोग हुआ है इसके अंदर जो जॉइंडिंग है, प्रत्यय जोग हुआ शब्दों भांगी देख हुआ, यहाँ भी वही है, आपको तोड़ के दिखलाना है। जिस तरह हादुता, गावलिया, खेती, प्रत्यय रोनुआ, जीरोनिया, ये सब है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जिस स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था वो स्टूडेंट ने ये जो टिक किया है वो किया था 1 2 3 4 5 6 7 पे टिक किया है, शायद वो 6 ही करना था आपको, तो 6 कर सकते हैं। कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 छोड़ देना है और 6 करना है, 3 ही बाज सकते हैं, 6 आपको करना ही करना है। इसके बाद देखिए क्या दिया है, वहाँ पे आपका 6 मार्क था। तौलत दिया जोटुआ चार्ट बोर्ड और हाँ यही है, बाइक को रचना करा, यहाँ पे ये भी है। यहाँ पे बोला है जो जी कोनो चारिटा चार्ट, यहाँ पे है कितना, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 है। 8 के अंदर आपको 4 लिखना है। बहुत अच्छा एग्जामिनर दिया है, बाँचने का बहुत बड़ा मौका मिला आपको, सिर्फ 4 ही लिखना है। बहुत सारा वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, शब्द दिए हुए हैं, सेंटेंस है। यहाँ पे देखिए कान बागोरा, यहाँ पे शायद ये क्लास 10th में पढ़े हुए थे, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए और छोटा सा कौन अच्छा लग रहा है मुझे, हाँ ये बहुत अच्छी बात है, चौकुरमोनी, मतलब चौकुरमोनी मतलब जो प्रिय होता है, ठीक है। इसका सालोर हाँ ये तीनों को एक ही साथ है, सालोर माजोत हिंगी, हालोर माजोत हिंगी, बहुत अच्छी बात है।
ये आप देख लीजिएगा आपका नोट। अगर मैं ये सब वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, आपको कमेंट देना है और आपकी जो भी क्वारी है नीचे बोलिएगा। यहाँ पे देखिए, मैं रचना की बात की जाए, 2020 की रचना में क्या पूछा था रिसेंटली, आपको ये फोकस करना बहुत जरूरी है। 2020 का जो क्या पूछा गया था, इतना अच्छा पूछा, अखमर प्राकृतिक सम्पद और यार संरक्षण। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लास 10th में आप लोग एकदम बिल्कुल पानी की तरफ पड़ गए हैं। मैं आशा कर रहा हूँ सभी स्टूडेंट पढ़े होंगे। प्राकृतिक सम्पद की और यार संरक्षण क्यों करी बोला गया, ये बहुत ज़रूरी था। अगर आप नहीं पढ़े तो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जो वीडियो है वो आप देख लीजिए। वहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 10th असामीज ग्रामर। ये नहीं सोचना है कि क्लास 10th का है, वहाँ पे आपका ही है, मतलब ये सब तो दिया ही हुआ है, क्लास 10th वाला ही है। आप नोट अगर आपके पास लिखा है तो ज़रूरी नहीं है, बस उसी को पढ़ जाइए। यहाँ पे 1-20 शतिकतात प्रकाशित तुम्हें भालपो एखन ग्रंथ, हाँ आपने क्लास 10th में पढ़े थे, तुम्हार प्रिय ग्रंथ वो लिख जाइए। यहाँ पे किंतु 1-20 बोला है, लेकिन फिर भी आपको प्रिय ग्रंथ तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद देखिए क्या बोला है, पर्यटन आरु अखम। हाँ, असम में पर्यटन लोग आते हैं। पर्यटन माने मैं अभी भी बतला देना चाहता हूँ, बाहर से जो लोग आते हैं, टूरिस्ट लोग, हमारे कामाख्या मंदिर को देखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे कामाख्या मंदिर, या हमारे यहाँ पे आपको मालूम होनी चाहिए जो मानस नेशनल पार्क है और काजीरंगा नेशनल पार्क है। ये मानस नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे टाइगर के लिए फेमस है। ये एक सिंग वाला गेंडा के लिए फेमस है, गेंडा के। तो ये दोनों नेशनल पार्क को देखने के लिए बहुत दूर से टूरिस्ट लोग आते हैं टूर करने के लिए। ठीक है, तो ये भी एक पर्यटक स्थान है, इसको भी पर्यटन बोला जाएगा। यहाँ पे पर्यटन मतलब वही है जहाँ से दूर से लोग जहाँ पे देखने आते हैं। मानस नेशनल पार्क हो गया, काजीरंगा आ गया, उसके बाद कामाख्या मंदिर आ गया। तो हमारे यहाँ पे भी देखने के लिए बहुत कुछ है जिसके लिए लोग बाहर से आते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए गोलकीय उष्णता वृद्धि कारण और प्रकार। सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ग्लोबल वार्मिंग आ गया है। आप अगर इंग्लिश में पढ़े हैं ग्लोबल वार्मिंग, आप अगर ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है तो ये तो पढ़ना ही नहीं है एक्स्ट्रा। अगर ज्योग्राफी सब्जेक्ट है आपका क्लास 12 में तो, या क्लास 11 में भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट था, तो ये तो पढ़ना ही नहीं है। अभी आपको तो 100% ये याद है जो गोलकीय उष्णता वृद्धि। इसका कारण क्या है, देखिए डिफोरेस्टेशन, द मेनली रीजन डिफोरेस्टेशन। लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, ये पेड़ है इसको काट दिया जा रहा है। लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं, काटने के कारण ही हमारे जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मात्रा बढ़ रहा है। बढ़ने के कारण ग्लेशियर पिघल रहा है। ग्लेशियर पिघलने के कारण वो नदी में बाढ़ आ रही है, समुद्र का पानी हाई लेवल में आ रहा है, वो आने का संभावना है और आने से हमारी एरिया में बाढ़ आ जाएगा। इसी को हम लोग गोलकीय उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसका बोला है, बहुत अच्छी बात है। ये जो लड़का था, जो बंदा था, वो यही लिखा था। मुझे भी अच्छा लगा जी उसने ये क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको नॉलेज भी देता है और अच्छी बात है, आपको ये जानना ज़रूरी है। सोशल में, सामाजिक, आप अगर रहते हैं समाज में तो इसके बारे में जानना जरूरी है। इसके बाद एक आया था जो जैव वैचित्र आरु सांप्रदायिक समय। जैव विचित्र क्या है और हाँ, जैव विचित्रता क्या है, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया नहीं था, ये आपको खुद से पढ़ जाना है। इसके ऊपर मेरा भी इतना नॉलेज है नहीं, लेकिन आपको पढ़ना है। जैव विचित्रता ये है, पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए 2019 की एक कैटेगरी थी, तो आप अंदाज़ा लगा, ये इतना मैंने दिखाया क्यों, इतना इसीलिए दिखाया कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे में क्या पूछने वाला है। असम और प्राकृतिक संपद आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अखमर बानपानी, हाँ ये भी आया हुआ था शायद, अखमर बानपानी मैंने नहीं दिखाया ना, तो दिखला रहा हूँ, रुकिए। देखिए बच्चे, ये वाला 2017 में आया हुआ था, 2017 की क्वेश्चन था। मैं उस समय भूल गया ना क्या, शायद मुझे इतना याद है नहीं। ये आया हुआ था, अखमर बानपानी आरु यार प्रतिकार और उपाय। ये भी मेरा ही वीडियो के प्लेलिस्ट में है, ये भी है, देखिए ये भी बना हुआ था। इतना इजी अगर क्वेश्चन काट रहा है तो आपको 10 मार्क उठाने में क्या बड़ा बात है, बोलिए। आप अगर डिसिप्लिन से, हाँ क्लास 12 का बात बोल रहा हूँ, क्लास 12 में हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, डिसिप्लिन सही होना चाहिए, आरंभनी तो आरंभनी, अखमर बानपानी हुआ कारण हुआ तो कारण हुआ। आपका जो पूछ रहा है, अगर पूछ रहा है जब भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको वही बोलना है, ना कि आप चाइना का प्रधानमंत्री बोलेंगे या उसका राष्ट्रपति बोल देंगे। आपको जो पूछ रहा है वही,
लड़का तो बोलता है, मैंने बहुत स्टूडेंट के बारे में देखा हूँ, और आके बोलता है, वो बोलता है जैसे सर मैंने तो इसका आंसर लिखा था पर मुझे मार्क नहीं, मुझे तो बहुत कम मार्क मिला, मैं तो फेल हो गया, मुझे तो। अरे बात तो वही है ना, वहाँ का भी अगर पूछ दिया पाकिस्तान की प्रधानमंत्री कौन है, तो आप भारत का प्रधानमंत्री का नाम लिख के आएंगे, या भारत का पूछा पाकिस्तान का लिख के आएंगे, तो आप तो आके मुझे बोलेंगे ही ना जैसे सर मैंने तो लिख के ही आया प्रधानमंत्री का नाम। लेकिन वहाँ पे जो पूछा था वो तो नहीं लिखे ना, जैसा पूछ रहा है बिल्कुल वैसा ही आंसर आपको देना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसा पूछ रहा है, यहाँ पे बोला है जो कुप्रभाव, मतलब जो खराब आपका ऊपर क्या साइड इफेक्ट है, उसका मतलब साइड इफेक्ट के बारे में पूछ रहा है। तो वो जो ड्रिंकिंग कर रहे हैं लोग एल्कोहल, वो क्या साइड इफेक्ट है? हाँ साइड इफेक्ट है, हमारे समाज में, हमारे लोगों की सांसारिक जीवन में, हमारे देश के लिए भी बहुत सारा साइड इफेक्ट है, उसके बारे में लिखना है जो पूछ रहा है। दूरदर्शन का कुफल पूछा है, आप वहाँ पे सुफल नहीं लिख सकते। दूरदर्शन से क्या क्या खराबी है, आंखों की रोशनी चली जाती है, लोग अपना समय बर्बाद कर लेता है, लड़के लोग कार्टून देख देख के अपना पढ़ाई नष्ट कर रहे हैं, ये है एक्चुअल में, ये है। तो आपका भी नॉलेज होना चाहिए जो क्या है। एक तो बात है, आप समझने की कोशिश कीजिए, कोई भी क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, तभी आप उसका आंसर सटीक दे सकते। जब तक क्वेश्चन ना समझ में आए, क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ना है, ठीक है। चलिए ये डिस्कस हो गया। अभी मैं बतलाता हूँ ग्रामर के लिए मैंने पूरा आपको जितना रामबाण था आपने दे दिया। आप 30 मार्क मान के चलिए आप उठा लिए, मुझे आशा है कि आप 30 मार्क आपका उठ जाएगा आसानी से, ठीक है। और मैं ग्रामर में मैंने देखा प्रत्यय, कारक, उसके बाद वो बाइक रोशना, तो इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ कि मैं वीडियो बना दूंगा, मैं ग्रामर कवर करा दूंगा। और जो भी ऐसे आया है मैंने दिखाया, ये से मत छोड़िए कि मादक द्रव्य तो आ चुका है नहीं आएगा, ठीक है। विज्ञान और अवदान आ गया है, दूरदर्शन आ गया है तो नहीं आएगा, आपका ये सोचना भी गलत है। आपको मालूम नहीं, एक बात बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। एक घटना घटा था, बहुत डेंजर घटना है, आपको सुना रहा हूँ मैं, सुनिएगा ज़रा। क्या घटना घटा था, एक स्टूडेंट था, वह मुझे बोला था कि उसने 2000 आज से करीब 4 साल पहले की घटना है, मतलब मान के चले आज कितना साल चल रहा है, 4 साल नहीं सॉरी 3 साल पहले की घटना है। 12 की बात हो रही है, क्लास 12 का बात बोल रहा हूँ। इंग्लिश का एग्जाम था, ठीक है बच्चे, इंग्लिश का एग्जाम था, इंग्लिश का पेपर था। इंग्लिश का पेपर कंपलसरी होता है सभी के लिए, चाहे कोई भी मीडियम है। और जो आज से 3 साल पहले 3 या 2 साल पहले मान के चलिए 3 साल, ऐसा ही कुछ घटना घटा था। तो 2017 नहीं तो 18 था शायद, 18 19 20 हाँ ठीक है 18। तो 2017 की जो क्वेश्चन थी, 2017 का जो इंग्लिश का क्वेश्चन था बिल्कुल डुप्लीकेट था। यही क्वेश्चन को एग्जामिनर ने 2018 में लीड करा दिया, 2018 के अंदर डाल दिया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। आपको आश्चर्य लगेगा, बिल्कुल सेम, मतलब कॉपीराइट। स्टूडेंट लोग तो 17 का क्वेश्चन फोकस ही नहीं किया। अभी आपको बोल रहा हूँ जे 2020 का जो मैं क्वेश्चन दिखाया, 2020 का मैंने क्वेश्चन दिखाया ना, तो आप बोलेंगे 2020 का क्वेश्चन से क्या लेना देना भाई, ये तो आ चुका है। यह बिल्कुल आपका सोच मतलब बहुत गलत सोच है। क्लास 12 में तो खासकर कॉपीराइट कर देता है, कॉपीराइट मतलब सेम टू सेम। क्लास 10th में सेम टू सेम, इंग्लिश में तो ज़्यादा करता है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश जितना प्रीवियस पेपर पढ़ सकते हैं आपके लिए बल्ले बल्ले। इंग्लिश में तो ग्रामर ही सबसे अधिक रोल निभाता है, तो इंग्लिश भी मैं दिखला दूंगा, करा दूंगा, टेंशन नहीं है। तो देखिए वही बोल रहा था मैं, वैसा एक घटना घटा था। तो बोला पढ़ना किस तरह है, असामीज़ कैसे कवर होगा। असामीज़ के लिए सबसे पहले आपका पूरा चैप्टर जो है, चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर को समझना पड़ेगा। इसके बाद सभी क्वेश्चन भी पढ़ना है। इसके बाद ही आपका पुराने पेपर है, ये पुराने पेपर की क्वेश्चन आंसर पढ़ना है, बहुत कष्ट करना है, तभी आपका असामीज़ का क्वेश्चन आंसर कवर होगा। हाँ अगर आप चाहते हैं पास मार्क तो ग्रामर ही कर जाइए, सिर्फ पास मार्क चाहिए, थोड़ा बहुत पढ़िए, ग्रामर कर जाइए, बस पास हो जाइए। लेकिन पास मार्क लेके कोई फ़ायदा नहीं है, वो कोई लाभ ही नहीं होता है, मतलब उससे कोई वैल्यू नहीं रहता। तो आपको लेटर मार्क लाना है तो आप थोड़ा कष्ट कीजिए। मैं सोच रहा हूँ जो असामीज़ का जो भी प्रॉब्लम है, मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें वीडियो बनाऊँ। आप लोग अपना अपना डिस्कस दीजिएगा, मैं आज देखना चाहता हूँ कौन कौन डिस्कस दे रहा है। अपनी अपनी क्वारी नीचे रखिए, ठीक है। रखता हूँ, थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया है सभी कुछ जो भी बोला। तो आप एक काम कीजिए,
कुछ भी अगर अपनी बातें नीचे बोलिए, लेकिन अभी भी बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आपको अच्छी नोट्स मिलेगी। ये चैनल खासकर मैंने क्लास 10th के लिए 9th के लिए खोला था, लेकिन देखा बहुत 12 के बच्चे का भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं सोचा क्यों ना 12 का भी मैं यहाँ पे, मेरा एक बात है टाइम कम रहता है, नहीं तो मैं सभी वीडियो बनाता 12 का। हाँ 12 का एक बात है, 12 का जो पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, ये मेरे ऊपर रखिए। मैं पूरा का पूरा पॉलिटिकल और ज्योग्राफी का 100% एनालाइज करके वीडियो बना के दे दूंगा आपको, और उससे बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं होगा एग्ज़ाम के अंदर। इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ। चलिए एक काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, अगर जो सब्सक्राइब किया है तो ठीक है, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो क्रिएटर है उसको भी मोटिवेशन चाहिए भाई। आपको अच्छी लग रहा है, एक लाइक तो ज़रूर करना है। थैंक्स, बाय बाय, टेक।